कुत्ते से कहा गया कि आप घरों की हिफाजत करते हैं, आप इंसान के बहुत अच्छे दोस्त बने रहते हैं। इंसान जो कुछ खाता पीता है उसका बचा हुआ आपको दिया जाता है। तो क्या आप लंबी उम्र चाहते हैं? तो चलिए आपको 30 साल देते हैं। कुत्ते ने कहा नहीं, 30 बहुत है, मुझे तो सिर्फ 15 चाहिए। उसके बाद गधे से कहा गया कि आप सुबह से लेकर के शाम तक काम करते रहते हैं, थकन का कोई नाम नहीं आपके यहाँ, हर तरह का बोझ आप अपनी पीठ पे उठाते हैं, हर मौके पर आप बेवकूफ बने रहते हैं। आपको जो कुछ भी खाने के लिए दिया जाए, घास फूस, चुपचाप आप हर तरह की चीज खा लेते हैं, कभी आपने चालाकी नहीं दिखाई। तो क्या इसके एवज में आपको लंबी उम्र चाहिए? तो चलिए आपको 50 साल देते हैं। तो गधे ने कहा मैं गधा जरूर हूं, लेकिन 50 साल बहुत होते हैं इस तरह की उम्र के लिए, इसलिए मुझे तो सिर्फ 20 साल ही चाहिए। उसके बाद बंदर की बारी आती है। उससे कहा गया कि आप भी एक शाख से लेकर के दूसरी शाख, एक टहनी से लेकर के दूसरी टहनी पर, और इसी तरह इंसानों को हंसाने के लिए आप वो गैर संजीदा हरकतें और कभी कभी आप धोखा दही वाले काम भी करते हो इंसानों को हंसाने के लिए। तो क्या ये इंसानों को जो हंसाने का काम आप करते हैं, इसके एवज में आपको लंबी उम्र चाहिए? तो चलिए आपको 20 साल देते हैं। तो बंदर ने कहा ये जो इंसानों को हंसाने का काम है, इसमें तहजीब के खिलाफ वाली हरकतें, गैर संजीदा हरकत हैं, और इसी तरह कभी तमस्खुर, कभी मजाक, कभी धोखा, सारी चीजें करनी पड़ती है। तो ये जिंदगी अच्छी नहीं है, इसलिए 20 साल बहुत है, मुझे तो सिर्फ 10 साल चाहिए। उसके बाद इंसान से कहा गया कि आप तो सारी मखलूक में सबसे ज्यादा ज़हीन है, सबसे ज्यादा अक्लमंद है, अपनी इसी अकल के बदौलत आप सारे मखलूकात के सरदार बने हुए हैं। तो क्या आपको जमीन की तामीर के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए लंबी उम्र चाहिए? तो चलिए आपको 20 साल देते हैं। उस पर इंसान ने कहा मैं तो इंसान हूं, 20 साल तो मेरे लिए बहुत कम है, मुझे वो 30 साल भी चाहिए जिसका इनकार कुत्ते ने किया, मुझे वो 50 साल भी चाहिए जिसका इनकार गधे ने किया, मुझे वो 20 साल भी चाहिए जिसका इनकार बंदर ने किया। और तब से लेकर के आप अगर गौर करेंगे, इंसान हकीकत में वो जो इंसानों वाली जिंदगी है, जिसको शुरू में कहा गया था 20 साल, इंसानों वाली जिंदगी वो सिर्फ 20 साल ही गुजारता है। उन 20 साल के बाद उसकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद से यहां से अब उसकी वो गधों वाली जिंदगी शुरू हो जाती है कि सुबह से लेकर के शाम तक काम करते रहना है, हर तरह का बोझ अपनी पीठ पे उठाना है और बेवकूफ बने रहना है। आप मजदूर हैं तो वहां भी बेवकूफ़ी से काम निकालना पड़ता है। आप किसी मुलाजमत में हैं, किसी इदारे में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अगर चालाकी दिखाते तो आपको फारिग कर दिया जाता। तो आपको बेवकूफ बन करके, सादा बन करके अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हर तरह की बातें सुन करके आपको जो कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है मजदूरी में, जहां कहीं, तो आप चुपचाप सह लेते हैं और हर तरह की चीज आप खा लेते हैं। ये एक उम्र गुजर गई। उसके बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यहां से अब आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, कुत्तों वाली जिंदगी शुरू हो जाती है। इससे कि जिस तरह कुत्ता घरों की हिफाजत कर रहा होता है, अब इसके बच्चे बड़े हो गए, कमाने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो ये बूढ़ा घर में घर की हिफाजत के लिए बैठ जाता है। अब इसका काम घर की हिफाजत है। इसका काम, बच्चे जब शाम को घर वापस लौट आए तो थके हारे आते हैं तो फौरन सो जाते हैं, तो इसका काम होता है दरवाजों को बंद करना। इसका काम होता है कहीं कोई खिड़की तो नहीं खुली, कहीं कोई बिजली तो नहीं खुली। वह घर की हिफाजत पे अब ये मामूर है। और इसी तरह घर का जो कुछ अच्छा खाना पीना होता है वो अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, और जो कुछ बच जाता है, बचा हुआ खाना इससे दिया जाता है। उसके बाद कुछ और जब ये बुढ़ापे को पहुंच जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो यहां से अब बंदरों वाली जिंदगी शुरू हो जाती है। इसलिए कि बंदर जिस तरह एक शाख से दूसरी शाख, एक घर से दूसरे घर, एक टहनी से दूसरी टहनी, यही अब इसकी भी उम्र हो जाती है। एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर, एक बेटी के घर से दूसरी बेटी के यहाँ, और हर जगह जाते हुए कुछ धोखा दही से काम और कुछ उस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं जिससे ये बेटा खुश रहे, वो बेटा खुश रहे, वो बहू खुश रहे, ये बेटी खुश रहे। इस तरह से अपनी जिंदगी इसको निकालनी पड़ती है। और फिर बल्कि वो जो बंदरों की तरह लोगों को हंसाने के लिए गैर संजीदगी और उस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। अब पोता पोती को खुश रखने के लिए इससे भी वो झूठी कहानियां बनानी पड़ती हैं, उनके सामने उस तरह की हरकतें करनी पड़ती है। तो ए इंसान, जब तुम्हारी जिंदगी हकीकत में सिर्फ 20 ही साल है जो इंसानों वाली है,
उसके बाद आपकी जिंदगी कुत्तों की उम्र वाली है, उसके बाद आपकी जिंदगी में बंदरों से हरकत हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी में गधों से हरकत हैं। तो फिर किस चीज पे तकब्बुर इंसान करता है? वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। इंसान के अंदर दो तरह के मर्ज हैं। एक मर्ज है मसाइल का, खासकर जो इख्तिलाफी मसाइल। तो इख्तिलाफी मसाइल का जो मर्ज है ये दुनिया में बहुत आम हो चुका है। इस पर आपको लेकिन दवा लेने वाले भी मिलेंगे और दवा देने वाले भी मिलेंगे। खूब सारी दवाइयां इस पर दी जाती है, हर घर में आपको इसकी दवा मिल जाएगी। हर आदमी मसाइल बोलता है, बल्कि अब तो लोग बहुत सारे मसाइल खुद जानते भी हैं। मेरा भी बुनियादी मैदान मसाइल ही है, लेकिन मुझे लगा मसाइल से मसाइल पैदा हो जाते हैं। उससे बड़ा मर्ज जो आज की दुनिया में पैदा हुआ है वो है दिलों का मर्ज। हमारे दिलों से क़ुव्वत ईमानी ख़त्म हो चुकी है, हमारे दिलों से वो जज्बा ईमानी ख़त्म है, हमारे दिलों से गैरत ईमानी ख़त्म है। हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका, बिक चुका है। इसी बिना पे हमारे अंदर गैरत की कोई चीज़ अब रही नहीं। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, खुद के खिलाफ कोई भी चीज़ हो जाए हमें टच से मस नहीं होते, इसलिए कि दिल के अमराज पैदा हो चुके हैं। बल्कि अब हसद, कीना, बोझ, ये सारी चीजें जो दिल के अमराज हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो दवाएं दिल बेचते थे वो अपनी दुकान बढ़ा गए, उन्होंने दुकानें बंद कर दी। अब अमराज दिल की दवाइयां कहीं मिलती नहीं, कोई ये दवाइयां लेता भी नहीं। इसी बिना पे इस तरह की वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग बनाते भी हैं। लेकिन मैंने सोचा जहां मैं अपने दिल पे मरहम रखूं, वहीं हर उस आदमी के लिए भी जो दिल का मरीज हो। और आज की दुनिया में ज्यादा दिल ही के अमराज हैं, उसी से मसाइल के अमराज भी पैदा होते हैं। तो क्यों ना जरूरतमंदों के लिए भी मरहम रखा जाए, क्यों ना इन जख्मी दिलों का रफू किया जाए, क्यों ना हम इन दिलों की भी दवा रखें जरूर। इसलिए मसाइल के साथ साथ इन चीज़ों को भी रखना होगा ज़रूर, इन चीज़ों को भी आप मुहैया करें, तब जाकर के दिल ठीक है तो तब जाकर के आपके मसाइल भी ठीक हो सकते हैं।